अब देखिए क्वेश्चंस में आपको एनालाइज करना है किस तरीके से चीजें हमें लगानी है और क्यों हमें लगानी है। समझिए जरा ध्यान से, उसने हमसे बोला है कि 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 इज इक्वल टू Q1 की वैल्यू भी 2 माइक्रो कूलम है, Q2 की वैल्यू भी 2 माइक्रो कूलम है, आर फिक्स एट x1 इज इक्वल टू 3 मीटर। ये देखिए Q1 हमारा x1 इज इक्वल टू 3 मीटर पे यहां पर, और Q1 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 2 माइक्रो कूलम। ठीक, और Q2 की वैल्यू भी होगी हमारे पास कितनी, 2 माइक्रो कूलम। ये ओरिजिन है और x1 इज इक्वल टू 3 मीटर पे Q1 रखा है, x1 इज इक्वल टू -3 मीटर पे आपका Q2 रखा हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि एंड एज शोन इन द फिगर द थर्ड पार्टिकल ऑफ मास 1 ग्राम। अब जरा ध्यान दो, ये जो थर्ड पार्टिकल है Q3, इसका मास कितना है आपका, इसका मास है आपका 1 ग्राम। अब 1 ग्राम का मतलब क्या होता है आपका, 1 किलोग्राम, 1 ग्राम का मतलब क्या होता है, किलोग्राम में चेंज करोगे, इसका जो मास है वो 1 ग्राम है, इसको आप 10 टू द पावर 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा किलोग्राम में 10 रेज़ टू द पावर -3 किलोग्राम। सही है, तो इसका मास है ये y इक्वल टू 4 पे रखा हुआ है। ठीक, फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एज इट रीचेस द ओरिजिन। समझिए जरा, अब आप खुद सोचिए, एनालिसिस करिए इसकी क्या चल रहा है यहाँ पर, ध्यान से चेक करिएगा। देखिए भाई, ये आपका यस Q3 आपका कैसा है, -4 माइक्रो कूलम है ना, तो Q3 की वैल्यू क्या है आपकी, ये वाला जो चार्ज है ये है -4 माइक्रो कूलम। अब जरा ध्यान से चेक करो, जब ये चार्ज यहां रखा हुआ है, ठीक, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। देखिए +2 -4 -4 +2, तो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा। ये देखिए भाई, इस नेगेटिव वाले को ये इस तरीके से अट्रैक्ट करेगा, ठीक, और इस नेगेटिव वाले को ये इस तरीके से अट्रैक्ट करेगा। कहीं ना कहीं जो रिजल्टेंट फोर्स है जो सिस्टम में, जो रिजल्टेंट मतलब इस Q3 के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स है इस डायरेक्शन में आएगा। बताइए क्या ये आप फील कर सकते हैं, बताइए, ये F नेट फोर्स आप इसको बोल सकते हैं। ठीक, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q3 पे इस डायरेक्शन में आएगा कहीं ना कहीं। बताइए, लेकिन पता है, अब ध्यान समझिए, उसने हमसे ये बोला, अब आप खुद सोचो भाई, जब नेट फोर्स इधर आएगा तो Q3 चलते 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 यहां कहीं ओरिजिन पे पहुंचेगा। ठीक, थोड़ी देर के बाद अगर आप देखेंगे तो Q3 आपका यहां पहुंचेगा। ठीक है, इस लाइन के अलोंग Q3 चलेगा और यहां कहीं जब पहुंचेगा तो उसने हमें यही पूछा है कि जब Q3 ओरिजिन पे पहुंच जाएगा, फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एज इट रीचेस द ओरिजिन। मतलब ये जो Q3 है जब ओरिजिन पे पहुंचेगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी ये हमें बताना है। तो मान लीजिए जब ये ओरिजिन पे पहुंचता है Q3 तो इसकी स्पीड है v, कितनी स्पीड है इसकी v, और ये हमें निकालना है। ठीक, अब समझिए, पहला जो तरीका आपके दिमाग में आता, मेथड 1 M1, मेथड 1 जो आता वो आप वर्क एनर्जी थ्योरम अगर लगाते, ठीक है, तो वर्क टोटल इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब यहां पर पता है क्या होता, सुनो ध्यान से भाई, के इनिशियल ये रेस्ट से चल रहा है, आपको के इनिशियल तो 0 हो जाएगा। ठीक है, के फाइनल ½ mv² आप लगा देते हैं, लेकिन पता वर्क टोटल कैसे निकालते, दिक्कत ये समझो जरा ध्यान से भाई। आप, मैं ये कह रहा हूं कि इनिशियली ये रेस्ट से चल रहा है तो के इनिशियल तो आपका 0 हो जाता। ठीक है, और के फाइनल की जगह आप क्या लगा देते, ½ mv²। भाई इस पार्टिकल का मास कितना है m, और यहाँ आके वेलोसिटी कितनी हो जाती है ओरिजिन पे v, तो ½ mv²। और वर्क टोटल, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ आप वर्क टोटल नहीं निकाल पाते, है ना। समझिए जरा भाई, आपको v निकालना है तो वर्क तो पता होना चाहिए ना। वर्क निकालने के लिए वर्क प्रॉब्लम करता है, पता है क्यों, क्योंकि ध्यान से चेक करो, जैसे जैसे ये पार्टिकल इधर आ रहा है, बताओ फोर्स आपका वेरिएबल है या कांस्टेंट है, बताइए देख के। फोर्स आपका भाई, ये पार्टिकल जैसे जैसे इधर आ रहा है, फोर्स आपका वेरिएबल है या कांस्टेंट है, बताइए। वेरिएबल है भाई, जैसे जैसे इधर आ रहा है तो आर आपका चेंज हो रहा है ना, मतलब डिस्टेंस आपका चेंज हो रहा है कहीं ना कहीं। अगर आप देखोगे इससे इससे डिस्टेंस आपका, ये पार्टिकल यहां आ जाएगा तो इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन में r²। ठीक, तो फोर्स आपका वेरिएबल है, आर आपका चेंज हो रहा है, तो रिजल्टेंट हर एक बार चेंज होगा। कहने का मतलब ये, अगर आपको वर्क टोटल निकालना पड़ेगा तो वर्क टोटल कहीं ना कहीं आपको इंटीग्रेशन से जाना पड़ेगा। निकल सकता है, मना नहीं कर रहा हूं, निकालने को आप निकाल सकते हो, मना नहीं कर रहा हूं, है ना, लेकिन वर्क टोटल निकालने में आपको कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, फिर आप परेशान हो जाओगे। तो इसका मतलब कि हम इस मेथड से नहीं जाएंगे। देखिए सोचने का तरीका समझिए, ठीक, इस मेथड से अब हम नहीं जाएंगे। अब आप देखिए, क्या सिस्टम में कोई फ्रिक्शनल फोर्स है, कहीं कोई किसी तरीके का रेजिस्टेंस है, कोई आपका कोई ड्रैग फोर्स, कोई विस्कस फोर्स, ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना। तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लगा सकते हैं, है ना, मतलब समझिए, इनिशियली पार्टिकल यहां पर है आपका y इज इक्वल टू 4 पे इनिशियली, और फाइनली आपका यहां पर आ गया पार्टिकल। ठीक, तो आप क्या लगा सकते हो बताओ, आप लगा सकते हो E इनिशियल इज इक्वल्स टू E फाइनल, कोई फ्रिक्शन एक्शन नहीं है, करेक्ट, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ये आप लगा सकते हैं, बताइए। अब जरा ध्यान से चेक करिए,
अब मैं लगाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहीं पे आपको दिमाग लगाना है अपना, ध्यान से चेक करिए। ये बताइए इनिशियल इस पार्टिकल की जो Q3 है, जिसका मास कितना है m है, ठीक है, इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। बताइए भाई इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। ठीक, अब इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी, इसकी इनिशियल पोटेंशियल, आप चाहो तो पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखिए, या जो पार्टिकल मूव कर रहा है बस उसकी लिखो। तो जो पार्टिकल मूव कर रहा है बस मैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूं। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी होगी, ये इसके साथ भी इंटरेक्ट करेगा, तो क्या हो जाएगा के Q2 अपॉन में यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा आपका, ठीक है ना, उसको आप लिख दीजिए। तो ध्यान से चेक करिए, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। देखिए ये आपका 3 हो गया, यहां से यहां तक ये आपका 3 दिया हुआ है ना, 3 मीटर, ठीक, और ये भी आपका 3 दिया हुआ है इस तरीके से, ठीक, और यहां से यहां तक आपको 4 दिया हुआ है। तो और ये एंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थे, ये आपका 5 आ जाएगा, ये जो हाइपो है आपका 5 आ जाएगा ये, ठीक। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है आपका, 5 है, तो नीचे आ जाएगा 5, ठीक। अब ये पार्टिकल इसके साथ इंटरेक्ट करा तो के Q2 अपॉन में 5, और ये इनिशियली इसके साथ भी तो इंटरेक्ट करेगा, तो के Q1 Q3 अपॉन में 5, ठीक, कोई दिक्कत है। अब एक चीज और चलो दिखा ही देता हूं। कुछ बच्चे बोलेंगे आपने इन दोनों का नहीं लिया, ये दोनों भी तो इंटरेक्ट करेंगे। भाई आपको लिखना हो तो लिख दो, कैंसिल हो जाएगा, आपको लिखना, मैं लिख के दिखा देता हूं, देखो येलो कलर से, ठीक है। इनिशियली ये भी तो पोटेंशियल एनर्जी रखेंगे ना, ये भी तो एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, तो के Q1, ये देखिए के Q1 अपॉन में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 + 3 6, लिखना हो तो लिख दीजिए, ठीक, इज इक्वल्स टू, अब आराम से फिर से चेक करिए जरा, सिस्टम इनिशियली ऐसा दिखाई पड़ रहा था, इसकी काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी थी, चेक कर लो भाई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी थी, इसकी 0, ठीक है। ये दोनों तो फिक्स हैं, इनकी भी काइनेटिक एनर्जी 0, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालोगे तो इसका इसके साथ इंटरेक्शन तो पोटेंशियल एनर्जी इतनी, इसका इसके साथ इंटरेक्शन तो पोटेंशियल एनर्जी इतनी। जो येलो कलर से लिखा है, येलो कलर से उसको लिखने की जरूरत नहीं थी, ये इसके साथ इंटरेक्शन करेगा, लिखने की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। Q1 अपॉन में 6, ये इस तरीके से, ठीक। अब फाइनली आप कैसे देखोगे इसको, चलिए आइए, फाइनली अगर आप देखोगे तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जब ये Q3 वाला पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ½ mv², क्योंकि इसका मास कितना है, m है, करेक्ट सर। ऐसा क्वेश्चन हमने रिसेंट चैप्टर में भी किया था शायद, जिसमें हाँ वहां टाइम पीरियड का क्वेश्चन था, यहां आपको वेलोसिटी निकालनी है ना, दोनों में डिफरेंस है। चलिए आइए, ठीक है, आइए, हाँ वो तो अलग बात है, आप सही सोच रहे हो, ठीक है। अब इधर देखो जरा, जब ये यहाँ आएगा तो फाइनली आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा भाई, ये इस तरीके से यहाँ आएगा, जैसे मीन यहाँ पर पहुंचेगा, ओरिजिन पे वेलोसिटी आपकी v हो गई, तो इस पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी ½ mv², और v आपको निकालना है, समझिएगा जरा ध्यान से, है ना, इक्वेशन समझिएगा, इक्वेशन इज मेन थिंग हियर, ओके। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। अब सुनो, काइनेटिक एनर्जी क्या इन दोनों पार्टिकल के पास होगी, नहीं होगी भाई, ये रेस्ट पे है, फिक्स है, ठीक। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, सुनो ध्यान से, जब ये यहां पहुंचेगा, जरा ध्यान सुनो, Q3 जब यहां पहुंच गया तो ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, तो आएगा आपका के Q3 भाई Q3 अपॉन में दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक। आराम से देखिएगा जरा, ठीक, और प्लस ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो आएगा के Q3 अपॉन में 3, और ये दोनों भी तो आपस में इंटरेक्ट करेंगे येलो कलर से, तो उसके लिए आप लिखते के Q1 अपॉन में 6। अब बस मैं आपको यही कह रहा था कि जो दोनों पार्टिकल फिक्स होते हैं उसकी एनर्जी लिखने की जरूरत आपको नहीं है। क्यों सर, क्योंकि वो तो वैसे ही कट जाता ना, ये देखिए ये पूरा आपका वैसे ही कट जाता, तो नहीं लिखते, मतलब जिस पार्टिकल के लिए सॉल्व कर रहे हो आप, जिस पार्टिकल के लिए सॉल्व करो उसके ही लिखो ना बस, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ½ mv², उस जब ये पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा Q3 अपॉन में 3, और Q1 अपॉन में 3, और इनिशियली अगर आप जाते तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाती कितनी, 0, और इसकी पोटेंशियल होती Q2 अपॉन में 5, इसका इसके साथ इनिशियली होता तो Q3 अपॉन में 5। बताइए क्या आपको इक्वेशन समझ में आई, क्या आपको इक्वेशन समझ में आई, बस अब खत्म, अब निकाल लीजिए वेलोसिटी, आप निकाल लीजिए, क्या ही दिक्कत है। और ध्यान रखिएगा जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो Q3 को साइन के साथ -4 माइक्रोकूलम, Q2 को साइन के साथ +2 माइक्रोकूलम, मतलब चार्जेस को साइन के साथ आपको रखना है, ध्यान रखिएगा, ठीक। अब आइए
देखिए अभी मैं वैल्यू बाद में रखूंगा, पहले मैं देखता हूं कोई लाइक टर्म्स हो तो मैं उनको पास पास ले आता हूं। देखिए Q2 Q3 वाला ये, Q2 Q3 वाला ये वाला है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको इसके पास ले आएंगे। तो कैसे लेके आओगे भाई, देखो इसको इधर लेके आओ, तो K Q2 Q3 अगर कॉमन हो जाएगा तो यहां बचेगा आपका 1/5, और ये लेफ्ट में आया था तो माइनस हो गया होगा, उसमें से K Q2 Q3 कॉमन आ गया होगा तो बचा होगा 1/3। ठीक, और अगर आप देखोगे तो ये वाला आप इसके पास ला सकते हो, है ना, समझिए जरा ध्यान से। तो इसमें से कॉमन आता आपका K Q1 Q3, इसमें और इसमें से कॉमन आता K Q1 Q3, कॉमन आ जाता आपका। तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचता, यहां बचता 1/5, और ये लेफ्ट में आता तो -1/3, इस तरीके से इज इक्वल्स टू में अब आपके पास हाफ mv² बच जाता, हाफ mv² अब आपके पास बच जाता। ठीक, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और एक चीज और याद दिला दूं मैं आपको, शायद कुछ बच्चे भूल गए होंगे, तो k की जो वैल्यू आप रखोगे वो रखोगे 9 इंटू चैप्टर नंबर 1 आप पढ़ के आयोगे 10⁻⁹, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है k की, है ना, 1/4πε0 9 इंटू 10⁻⁹ के इक्वल होता था। ठीक है, ये हो गया। अब आइए इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक, देखिए देखिए नाउ, यस यस, देखिए बच्चों अगर आप यहां एलसीएम लेंगे तो भाई नीचे हो जाएगा 15 और 3 - 5, 3 - 5 -2, तो -2/15। चेक कर लेना भाई क्या मैं सही कर रहा हूं, इसको सॉल्व करोगे तो बचेगा -2/15, है ना। तो k इंटू Q2 इंटू Q3 इंटू -2/15। ठीक, और k Q1 Q3 प्लस k इंटू Q1 इंटू Q3 इंटू -2/15 हमारे पास बच जाता, इज इक्वल्स टू में हाफ mv² हो जाता। ठीक, इज इक्वल्स टू में हाफ m इंटू v² हो जाता। ठीक, अब जरा ध्यान दें स्टूडेंट्स, इस पूरे ब्रैकेट में से आप क्या कॉमन लेते, -2/15 आप कॉमन लेते, और k भी आप कॉमन ले लेते, तो ब्रैकेट में बचता आपके पास Q2 इंटू Q3, ये Q3 है। ठीक, चेक कर लो भाई, Q2 इंटू Q3, और यहां बचता आपका Q1 इंटू Q3। ठीक, तो यहां आपका बचता प्लस में Q1 इंटू Q3। ठीक, इज इक्वल्स टू, अब देखिए ये वाले 2 को लाके आप यहां मल्टीप्लाई कर सकते थे आगे इस तरीके से। ठीक, ये 2 डिवाइड में था, उधर मल्टीप्लाई, तो इधर बच जाता हमारे पास हाफ mv², कुछ इस तरीके से। ठीक, ओके नाउ अब देखिए ये 2 to the 4, तो -4 अपॉन में 15 इंटू k की वैल्यू रखते हम लोग, तो 9 इंटू 10⁻⁹, और इन द ब्रैकेट Q2 इंटू Q3। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिएगा, Q2 2 है और Q2 Q3 है ना, तो 2 इंटू -4 साइन के साथ रखना है, 2 इंटू -4 माइक्रो कूलम में है। ठीक, 2 इंटू -4, ठीक, और माइक्रो कूलम में है, इसलिए देखिए मैं लिख ही देता हूं ना, Q2 था 2 माइक्रो कूलम, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और Q3 था -4 माइक्रो कूलम, यानी कि -4 इंटू 10⁻⁻6, ये Q2 हो गया 2 माइक्रो कूलम, और ये हो गया हमारे पास Q3। ठीक, और प्लस Q1 कितना है, Q1 भी आपका 2 माइक्रो कूलम है, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू Q3 भी हमारे पास कितना है, -4 माइक्रो कूलम। ठीक, और ध्यान से चेक करिएगा मास आपके पास कितना था, मास था 10⁻⁻³ किलोग्राम। चेक कर लो भाई, 1 ग्राम दिया था ना मास, उसको हमने किलोग्राम में चेंज किया था। ठीक, और इंटू में v का स्क्वायर। ठीक, तो v की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए। ठीक है, अब जरा ध्यान से चेक करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा भाई, देखिए यहां से हो जाएगा -4/15 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹, और देखिए 2 4 द 8, तो -8 इंटू 10⁻⁻, बेस सेम है, पावर सब ऐड हो जाएगी, -12 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो आएगा
2 4 द 8 होता है, तो -8 इंटू 10 रेज टू द पावर -12 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर -3 और इंटू में हमारे पास v का स्क्वायर। करेक्ट। नाउ अब देखिए जरा, यहां से आएगा -4/15 इंटू 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9। अब देखो -8 और -8 तो -16 टाइम्स हो जाएगा ये, ठीक है, तो हो जाएगा -16 टाइम्स 10 रेज टू द पावर -12 इज इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर -3 इंटू में v का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब देखिए जरा ध्यान से यहां पर, यस, सबसे पहले अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये वाला माइनस माइनस प्लस और 16 4 द 64 हो गया, और इंटू में 9 और अपॉन में 15 और इंटू में 10 रेज टू द पावर -12 प्लस 9 -3, और ये 10 टू द पावर -3 नीचे आएगा, साइन मत चेंज कर देना, डिवाइड करेगा ये इस तरीके से, और इज इक्वल्स टू में v का स्क्वायर। ये आपका कैंसिल हो गया। ठीक, तो अगर आप देखेंगे तो यहां से आ जाएगा आपके पास v का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 15। ठीक, तो यहां से अगर आप देखोगे तो स्क्वायर रूट लेंगे तो v इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, जब आप लोगे ना, ध्यान सुनिएगा, तो 64 का स्क्वायर रूट 8, 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 अपॉन में, अब ध्यान सुनिए, 15 का स्क्वायर रूट आप इस तरीके से लिखोगे, जिसको आप क्या करोगे, 8 3 तो 24 हो जाएगा। ठीक, अपॉन में √15 को आप √5 इंटू √3 लिख दीजिए। ठीक, और अगर आप देखेंगे तो 24 अपॉन में √5 होता है लगभग कितना, 2.23 के आसपास होता है शायद, है ना, √5 2.23 और √3 होता है 1.73 के आसपास होता है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे सो यू विल गेट 6.2 मीटर पर सेकेंड के आसपास। सॉल्व करके देख लो भाई, कितना हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाय 2.23 इंटू 1.73, तो 3.86 के आसपास आएगा, नीचे 3.86 के आसपास आएगा। तो 24 डिवाइडेड बाय 3.86 अगर आप करेंगे तो 6.2 आ गया, देखिए, है ना। तो वेलोसिटी कितनी आ गई आपकी, 6.2 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम हैंडल करेंगे।